हेलो बच्चों, जो जीके की हमारी 1000 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है उसमें आज हम 30 क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। हमारे इन सभी जीके के प्रश्न में एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर, हमारे डे, अवार्ड्स, डिस्कवरी, इन्वेंशन, कंप्यूटर, यानी जीके की जो सभी ब्रांच हैं वो सभी जीके की हम क्वेश्चन आपको इन 1000 क्वेश्चनों में बता रहे हैं। तो इसका आज का पहला क्वेश्चन, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारत को समूह निर्मित किया गया। आपका ऑप्शन है चोलों द्वारा, बी पांड्यों द्वारा, सी चालुक्यों द्वारा और डी पल्लवों द्वारा। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि पल्लवों द्वारा। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए पांड्या, बी चोल, सी पल्लव और डी चेर। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पल्लव। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जो बच्चे क्वेश्चन जानते हैं उनको हमें कमेंट कीजिए। 30 क्वेश्चनों से किसने आप अटेम्प्ट कर सकते हैं वे भी हमारे लिए कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने शहरों में महाराज जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? आपके ऑप्शन है ए 5, बी 3, सी 1 और डी 2। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि महाराजा जय सिंह ने जंतर मंतर का 5 शहरों में निर्माण करवाया था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? आपका ऑप्शन है ए लोदी, बी खिलजी, सी मुगल और डी तुगलक। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक जब मोहम्मद गिराए थे तो कुतुबुद्दीन ऐबक जहाँ पर ये जो कि मुसलमान शासन की नींव भारत में रखी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में हम इस हिस्ट्री को बता रहे हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो उनका गुलाम वंश था, और गुलाम वंश के बाद में खिलजी वंश, और खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, और फिर लोदी वंश, और फिर मुगल वंश। इस तरीके से ये जो कि वंश आए हैं। तो इसमें जो सुल्तान की उपाधि जो कि मुगलों को सुल्तान की उपाधि नहीं दी जाती थी। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। रॉलेट एक्ट वर्ष में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1921, बी 1917, सी 1919 और डी 1915। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? जलियांवाला बाग जो पंजाब में जो जनरल डायर ने ये नरसंहार करवाया था। तो आपका ऑप्शन है ए 1936, बी 1919, सी 1921 और डी 1947। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, यानी 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार कांड हुआ था। जो जनरल डायर ने वो जो बगीचे में जिसमें सभा हो रही थी उसमें वो तोप लगवा करके और वहाँ फायरिंग करवा दी, और उसमें इस जनरल डायर को जो ऊधम सिंह ने जो प्रण किया था, जो कि इंग्लैंड में जा कर के और वहाँ इसको ख़त्म किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस तारीख को समन्वय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया गया? आपका ऑप्शन है ए 21 मई 1931, बी 10 मई 1930, सी 12 मार्च 1930 और डी 13 मार्च 1931।
तो राइट आंसर इसका सी, यानी कि सवर्णज्ञ अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930 को आरंभ किया गया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए रास बिहारी बोस, बी जवाहरलाल नेहरू, सी श्रीनिवास अयंकर और डी सुभाष चंद्र बोस। तो राइट आंसर इसका सी, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, श्रीनिवास अयंकर। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। बंगाल सती विनिमयन 1829 भारत के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया? आपका ऑप्शन है ए एडवर्ड लॉ, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी सर हेनरी हॉर्डिंग, डी विलियम बटरवर्थ बेले। तो राइट आंसर इसका बी, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किसने कहा था आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? ये किसने कहा था? आपको ऑप्शन है ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी चंद्रशेखर आज़ाद और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसको सिंपल क्वेश्चन है, सभी जानते हैं कि ये क्या सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद सेना बनाई थी, अंग्रेज़ों के खिलाफ आंदोलन किया था, वो जापान भी गए थे, सिंगापुर भी गए थे, विदेश निकल गए थे। तो ये सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा दिया था। तो डी का आंसर लॉक कर लीजिए। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपका ऑप्शन है ए राजा कुलोशुंगा, बी नरसिंहदेव प्रथम, सी विष्णु गोपा और डी महिपाल। तो राइट आंसर इसका राइट आंसर इसका नरसिंहदेव प्रथम, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए, यानी कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंहदेव प्रथम ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? आपका ऑप्शन है ए बीबी का मकबरा, बी ताजमहल, सी चार मीनार और डी उद्माद उद दौला गाइड। तो राइट आंसर इसका सी, सी इज द राइट आंसर, चार मीनार। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी के थे? आपका ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी बिंदुसार, सी सुसीम और डी दशरथ। तो ये आपको इसका बता देता हूँ इतिहास। तो ये जो कि घनानंद के वंश को नष्ट करके जो कि चाणक्य ने और इस चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया था, और चंद्रगुप्त मौर्य के जो लड़के हुए थे बिंदुसार, और बिंदुसार के ये लड़के थे अशोक सम्राट। तो अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी हुए? बिंदुसार के, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मौर्य वंश जो चाणक्य ने ये नया वंश जो कि स्थापित किया राजा बनाया था, उसके पोते थे अशोक सम्राट। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के। उत्तराधिकारी किसके थे? बिंदुसार के। तो बी इज द राइट आंसर। तो बी आंसर लॉक कर लीजिए। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन उन बच्चों के लिए बिल्कुल जीरो लोग तैयार करते हैं, कभी सुना नहीं हो, ऐसे क्वेश्चन भी सब दिए जाते हैं। आपका ऑप्शन है ए बुलबुल, बी चेतक, सी हैग्रीव और डी बादल। तो राइट आंसर इसका बी चेतक। तो महाराणा प्रताप घोड़े का नाम चेतक था। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था?
आपका ऑप्शन है ए 1919, बी 1921, सी 1923 और डी 1916। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी रोलेट एक्ट 1923 में पारित किया गया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो आपका ऑप्शन है ए 1492, बी 1498, सी 1948 और डी 1857। तो वास्को डी गामा जो भारत जो कि बी इज द राइट आंसर। 1498 में वास्को डी गामा भारत आए थे और जो कि वास्को डी गामा से पहले कोलंबस जो कि भारत की खोज में निकले थे, लेकिन वो कहाँ पहुँच गए थे? वो अमेरिका 1492 में वो थे कोलंबस। और 1857 में तो हमारी क्रांति हुई थी, स्वतंत्रता जो क्रांति। तो वास्को डी गामा 1498 में भारत आए थे और 20 का राइट आंसर लॉक कर लीजिए। और जो कोलंबस है वो 1492 में उसने कहाँ जो भारत खोजने के लिए कहाँ पहुँच गए? अमेरिका खोज कर दी थी। तो अमेरिका को उन्होंने रेड इंडियन बोला था, अमेरिकन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर इसका ए इज द राइट आंसर, महाराष्ट्र। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो, डू और डाई का नारा किसने दिया? आपका ऑप्शन है ए वीर सावरकर, बी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी और डी सुब्रमण्यम भारती। तो ये नारा महात्मा गांधी ने दिया था। तो सी इज़ द राइट आंसर। और ये करो मरो डू और डाई का नारा महात्मा गांधी ने 1942 में ये दिया था। तो सी इसका राइट आंसर, सी आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपका ऑप्शन है ए राजाजी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजेंद्र प्रसाद और डी लॉर्ड वेवेल। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। लॉर्ड माउंटबेटन नाम प्रसिद्ध है, तो ये लॉर्ड माउंटबेटन, इसको 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए बोध गया, बी अमरनाथ, सी कुशीनगर और डी लुम्बिनी। तो राइट आंसर इसका ए, जो कि महात्मा बुद्ध को, गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अजंता एवं एलोरा गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? आपका ऑप्शन है ए मध्य प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी मणिपुर और डी उत्तर प्रदेश। तो अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं वो कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं। तो बी इज राइट आंसर। तो 20 का आंसर लोकली। वो जो खजुराहो है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाते बच्चे। अजंता एलोरा की जो गुफाएं वो तो महाराष्ट्र में, वो जो खजुराहो की गुफा हैं वो मध्य प्रदेश में है। ये ध्यान रखने की बात है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर को किस वर्ष में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1911, बी 1923, सी 1913 और डी 1941। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया था और ये बहुत बड़े एक
एक राइटर, कवि, चिंतक और इनको गुरु की उपाधि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहते थे। और इनको सबसे पहला जो कि हमारा जो कि पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है ये नोबेल पुरस्कार, तो ये 1913 मिला था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? ए देववर्मन, बी विष्णुगुप्त, सी रामगुप्त और डी ब्रजेश्वर। तो उनका अन्य नाम विष्णुगुप्त था, बी इसका आंसर है। और उनको कौटिल्य भी बोलते थे। चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य कई नाम थे उनके। तो विष्णुगुप्त, बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आपको ऑप्शन है ए राजा राम मोहन राय, बी दयानंद सरस्वती, सी महात्मा गांधी और डी लोकमान्य तिलक। तो राइट आंसर इसका जो ब्रह्म समाज के संस्थापक ये थे राजा राम मोहन राय। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, यानी कि उनके पिता का नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए सत्येंद्र नाथ बोस, बी जानकी नाथ बोस, सी जगदीश चंद्र बोस और डी एस एन बोस। तो राइट आंसर इसका बी, यानी सुभाष चंद्र बोस के पिता का नाम जानकी नाथ बोस था। बी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी जहांगीर, सी अकबर और डी बहादुर शाह। तो ये अंतिम मुगल सम्राट जो कि अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार किया था, उस समय अंग्रेज आ गए थे, जो कि हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो आज़ादी की जो 1857 में लड़ाई की ये हीरो भी थे। तो ये अंतिम शासक बहादुर शाह थे, बहादुर शाह। और पहले मुगल शासक कौन थे? बाबर आया था 1856 में, जो पानीपत का युद्ध लड़ा था और महाराणा संग्राम से खानवा का युद्ध भी लड़ा था। तो 1526 में जो कि मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। और बाबर के हुए थे हुमायूं, और हुमायूं के हुए थे अकबर, और अकबर के जहांगीर, और जहांगीर के शाहजहां, और शाहजहां और इनकी जो वंशावली के लास्ट थे बहादुर शाह, और शाहजहां के औरंगजेब, और औरंगजेब के वंशज थे बहादुर शाह। तो ये डी का आंसर लॉक कर लीजिए। दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए बाबर, बी बहादुर शाह, सी अकबर और डी हुमायूं। तो दीन इलाही, अकबर की इतनी ताकत बढ़ गई थी, और जो भी पावरफुल कोई ताकत, विद्वान, पैसा, सब कुछ ताकत हो, तो नए धर्म की स्थापना करने की, अपने चलाने की सोचता है। तो अकबर ने भी दीन इलाही नाम के इस धर्म चलाने की कोशिश की थी। तो राइट आंसर सी अकबर। दीन इलाही किसने प्रचलित किया था? अकबर ने। लेकिन ये चल नहीं पाया। अकबर ने लास्ट में सोची थी इस बात की, और वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाया। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? आपको ऑप्शन है ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी महात्मा गांधी, सी खान अब्दुल गफ्फार खान और डी बाल गंगाधर तिलक। तो ये सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? आपका ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी मोहम्मद इकबाल और डी चित्रगुप्त। तो जो राष्ट्रीय गीत है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कितने इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं।
तो राष्ट्रगान जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, और राष्ट्रगीत जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? आपका ऑप्शन है ए खुदीराम बोस, बी रास बिहारी बोस, सी भगत सिंह और डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो राइट आंसर इसका डी चंद्रशेखर आज़ाद। ये एक बगीचे में जो कि सलाह कर रहे थे कुछ क्रांतिकारी, और वहाँ किसी खुफिया ने सूचना दे दी, तो अंग्रेज़ों ने उस पूरे बगीचे को घेर लिया, तो अपने सभी साथी को निकाल दिया, और लास्ट गोली तक जो लास्ट गोली रही थी, फिर उन्होंने अपने आप को मौत के गले लगा लिया, खुद के ही गोली मार ली कि अंग्रेज़ों को हाथ पड़ना है, जिससे कि अपने आप को ही उन्होंने गोली मार ली। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद थे। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चन हो गए। आप हमारे लिए कमेंट कर रहा हूँ कितने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, और हमारे ये 30 क्वेश्चन, किसी हम 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, तो उसमें हम सभी जो हमने आपको बताया, सभी तरह की हिस्ट्री, सभी पॉलिटी, सभी ज्योग्राफी, सभी और जितने भी हम जो और करंट अफेयर पर हम बिल्कुल अलग से बना रहे हैं। करंट अफेयर उसके भी हमने कई वीडियो बनाए हैं, और हर सप्ताह एक वीडियो करंट अफेयर पर भी हम आपके लिए जीके बनाएंगे। और इसके अलावा हम इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी। इंग्लिश की तो हमारे ग्रामर के बहुत चैप्टर हो चुके हैं, और हम अभी आपके लिए सभी और पूरी परीक्षा की सब तैयारी करवाई जा रही है। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।